बांग्लादेश के पड़ोस में भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश सीमा से लगे म्यांमार के इलाकों की। यहां अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना एक दूसरे को तबाह करने में जुटे हुए हैं। इस भीषण लड़ाई से बांग्लादेश भी चिंतित है, क्योंकि पहले भी अराकान आर्मी बांग्लादेश के कुछ इलाकों में कब्जे की कोशिश कर चुकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पड़ोसी देश म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य रखाइन में सेना और सशस्त्र विद्रोही समूह अराकान आर्मी के बीच घमासान जारी है। अराकान आर्मी की तरफ से प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जे के दावे के बाद सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को छीनने का अभियान तेज कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश सीमा से लगे क्षेत्र सेना और अराकान आर्मी के बीच भीषण लड़ाई जारी है। रविवार से सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बिगड़ती स्थिति के बीच सोमवार को अराकान आर्मी का एक सदस्य बांग्लादेश की सीमा में घुस गया। अराकान के दर्जनों लड़ाके म्यांमार के लालद्वीप क्षेत्र में नाफ नदी के पास डेरा डाले हुए हैं। इस बीच खबर है कि नाफ नदी के मुहाने से 5 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके ट्रॉलर के साथ उठा लिया गया है। अराकान आर्मी के बढ़ते खतरे को देखते हुए बांग्लादेश सीमा बल ने चौकसी बढ़ा दी है। पिछले साल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की सीमा तक पहुंचने और कुछ इलाकों पर कब्जे की खबरें सामने आई थीं, इसलिए बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी हुई है। उधर बड़े शहरों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण खोने के बाद म्यांमार की सेना ने वापसी शुरू कर दी। सशस्त्र समूह ब्रदरहुड अलायंस के साथ हुए समझौते के बाद शान राज्य में कई कस्बों पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। हालांकि अराकान आर्मी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसा कोई भी कदम उठाने नहीं जा रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट ने म्यांमार की सैन्य सरकार की दमनकारी नीतियों की पोल खोली है। जांचकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि म्यांमार के सुरक्षा बल सुनियोजित तरीके से कैदियों को अमानवीय यातनाएं दे रहे हैं। 2018 में गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की पड़ताल के लिए बने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार ने खुलासा किया कि बंदियों को लोहे की छड़ों से पीटा गया, बिजली के तेज झटके दिए गए, गला घोंटा गया और यहां तक कि प्लायर से उनके नाखून तक उखाड़े गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि म्यांमार की सेना और विपक्षी सशस्त्र समूह दोनों ने बिना मुकदमे के हत्याएं की हैं और इनके जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि सेना ऐसे आरोपों को खारिज करती है और हिंसा विद्रोहियों की देन बताती है। म्यांमार 2021 में तख्तापलट के बाद से गृह युद्ध की चपेट में है। सेना लोकतंत्र समर्थकों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तो हमने आपको एक खबर दिखाई कि किस तरह से हालात म्यांमार के कई इलाकों में काफी खराब हो गए हैं। खासकर